हाय हेलो नमस्ते बच्चों। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर का क्लास 10th का गणित का पेपर हुआ है, गणित का। और ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा आया था। इसके आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। मैं आपको आंसर्स बता दूंगा। तो ये मेरे पास सेट ए है। चलिए बिना लेट के इसको स्टार्ट करते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले में आएगा आपका ऑप्शन द कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो दूसरा है समीकरण निकाय वाला, इसमें a1/a2 बराबर b1/b2, ये सही आंसर है। थर्ड, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज क्या होगा? 100 होगा, ठीक है। चौथे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। इसका आंसर आएगा -7 100। दे आयकर 2000 का शिक्षा उपकर 3% की दर से, इसका आंसर आ जाएगा 60 रुपये, द ऑप्शन, ठीक है। छठवें का इसका आंसर आएगा आपका -6, ठीक है। सातवां प्रश्न इसको हल करेंगे तो आप उत्तर आएगा 1, ठीक है। 1 ए सही उत्तर है। आठवां इसका आंसर आएगा 3 असरक बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है, द, ठीक है। इसके बाद 9वें प्रश्न पे आते हैं 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड वाला। इसका सही आंसर आएगा 1/10 सेंटीमीटर के रेखाखंड 30 सेंटीमीटर करने के लिए 3 आएगा ना, ब वाला आंसर सही है 3। 10वां घनाभ की भुजाएं वाला, इसका सही आंसर है 100√29 सेंटीमीटर, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो की चर्चा करते हैं। संख्या 3 और 5 का समांतर माध्य है, इसका कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। दूसरा, विषम संख्याओं का वर्ग सदैव क्या होगा? विषम संख्या ही होगा। तीसरा, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास और अंतरित कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है, 90 अंश इसका उत्तर है। चौथा में हल करोगे तो इसका उत्तर आएगा बेटा 9। और पांचवा का उत्तर आएगा 1/4। दर प्रतिशत कितना हो जाएगा? 1/4। इसके सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका सेट ए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग, ये सेट सी है बेटा। सेट सी का जो पहला है वर्ग समीकरण, उसका उत्तर आएगा 8, है ना। दूसरे का हल करोगे तो उसका आंसर आएगा 0। तीसरा इसका सावधि जमा खाता आएगा। चौथा का प्रश्न का उत्तर आएगा 1/3। पांचवा इसको हल करोगे तो आएगा 0, ठीक है। छठवां का मूल विद्युत निर्देशांक 0 होता है। कई बार मैं आपको बता चुका, बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको बताया था, वही भी क्वेश्चन आए हुए हैं। समीकरण वाला ये कोई हल नहीं आएगा। आठवां इसको हल करोगे तो 2 आएगा। 9वां आर त्रिज्यीय शंकु का इसको उत्तर आएगा 2πr। और 10वां वृत्त की छेदक रेखा जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? 2, ठीक है। खंड ब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसको हल करोगे तो बेटा उत्तर आएगा 9। दूसरे में आएगा a+b/2। तीसरे में 1.5 वर्ष में कितनी तिमाही हो जाएंगी? 6, ठीक है। और किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या कितनी होती? 2 गुनी आ जाएगा। पांचवें में 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और मैं कई बार आप लोग करा चुका था। बोला कि बेटा इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, ये प्रश्न आते ही रहेंगे, आते ही हैं। और देखिए ये उम्मीद के जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर है। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से बनाए होंगे। और जो हमारा 10th का जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो पैटर्न है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। शिक्षा मंडल ने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। जो हमारे प्रीवियस पैटर्न थे उसी प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करके ये क्वेश्चन पेपर बना है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग बनाए होंगे बेटा, है ना। ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर देना बेटा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच इसका आंसर शेयर भी कर देना।